सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट चाइल्डहुड में, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में एपिसोड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन पे लिंक मैं दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उन एपिसोड्स को देख करके अपना नॉलेज को बढ़ाइए और समझिए कि चाइल्डहुड में एक बच्चे का किस तरीके से कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडोलेसेंस में जो होता है वो फिजिकल चेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फिजिकल चेंजेस में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यूबर्टी, यानी कि यौवन से संबंधित हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यूबर्टी के बारे में। सो गाइस, प्यूबर्टी इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस, यानी कि यह एक प्रक्रिया है शारीरिक परिवर्तन की थ्रू विच अ चाइल्ड बॉडी, जिसमें एक मतलब कि चाइल्ड बॉडी जो होता है मेच्योर इनटू अडल्ट बॉडी, यानी कि वो किसमें एक चाइल्ड बॉडी से वो किसमें मेच्योर होता है, वो मेच्योर होता है अडल्ट बॉडी में। कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होने के लिए एक तरीके से तैयार होता है। इट इज इनिशिएटेड बाय हार्मोनल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू गोनाड्स, यानी कि यह कहाँ से शुरू होता है, यह हार्मोनल सिग्नल्स एक तरीके से क्या होता है यही डिसाइड करता है। ओके, यह रिलीज कहाँ से होता है, ब्रेन के गोनाड से होता है। ठीक, अब इसमें हार्मोनल चेंजेस क्या है, सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हार्मोनल चेंजेस के बारे में। सो प्यूबर्टी इज अ मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस प्राइमरली involve increased production of sex hormones such as testosterone in male and estrogen and progesterone in female, यानी कि इसमें जो होता है हार्मोनल चेंजेस में प्यूबर्टी मार्क इसमें किया जाता है और हार्मोनल चेंजेस की इसमें विशेष भूमिका होता है हार्मोनल चेंजेस। और इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं सेक्स से संबंधित जो हार्मोन होते हैं और उसका एक तरीके से क्या होता है प्रोडक्शन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मेल्स जो होते हैं उसमें उनके अंतर्गत होता है टेस्टोस्टेरोन, एक हार्मोन होता है जो कि कैपेबल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, एंड फीमेल्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स। ओके, दीज हार्मोन्स ट्रिगर्स वेरियस फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जब ये हार्मोन्स किसी भी बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं, यानी कि जब बच्चा चाइल्ड बॉडी से अडल्ट बॉडी की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है तो वो जो उसमें उसके अंतर्गत सेक्सुअल हार्मोन्स जो वो डेवलप होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो इस सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में हर तरीके से मतलब एक तरीके से इफेक्ट डालते हैं और उसके फिजिकल चेंजेस में एक इम्पॉर्टेंस या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर एडोलेसेंस में जो प्यूबर्टी है वो किसके लिए जानी जाती है, वो सेक्सुअल हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। जब मतलब कि सेक्सुअल हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जैसे मेल्स में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हो गए और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड जो एस्ट्रोजन हो गए, ठीक है। ये जब प्रोडक्शन होता है इनका तो किस तरीके से इसमें प्राइमरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। सो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दीज इंक्लूड चेंजेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब कि क्या करता है, डायरेक्ट रिलेट करता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। इसमें सीधे जो मेल या फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनमें एक तरीके से सीधे वृद्धि होती है, ठीक। जैसे अगर हम पुरुषों में बात करें तो इन मेल्स दिस इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस, यानी पुरुषों में जो होता है वो टेस्टिस का मतलब एक तरीके से क्या होता है वृद्धि पाया जाता है और पेनिस का एक तरीके से इसमें क्या होता है वृद्धि होती है, ठीक है। अब अगर हम फीमेल की अगर बात करें तो इन फीमेल द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब एंड द यूटेरस, ये तीनों चीजें एक तरीके से क्या होता है महिलाओं के अंतर्गत डेवलपमेंट होता है। ओवरीज का डेवलपमेंट होता है, फॉलोपियन ट्यूब का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है और यूटेरस का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
इन फीमेल्स। ओके, सो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड होता है डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब समझते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, दीज आर एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि यह डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं रहते हैं, बट दीज आर एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि बॉडी में चेंजेस होते हैं दैट डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी कि किसमें रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसकी एक तरीके से डिस्टिंग्विश है, यानी कि विशेषता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, जैसे हम इन फीमेल की बात करते हैं, यानी कि महिलाओं में अगर बात करते हैं, तो इट इंक्लूड्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी उनके एक तरीके से छाती का डेवलपमेंट होता है, स्तन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और वेडनिंग ऑफ हिप्स, यानी उनकी जो कमर होती है, कुल्हों की चौड़ाई होती है वो बढ़ती चली जाती है। एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर, यानी कि जो उनका प्यूबिक हेयर होता है और अंडर आर्म हेयर, यानी कि मतलब कि अंडर आर्म हेयर उनके जो होता है एक तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल के अंतर्गत इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत क्या आ जाता है, इन मेल्स दिस इंक्लूड द डीपनिंग ऑफ द वॉइस, यानी कि इनकी वॉइस में काफी गहराई आती है, डीपनिंग आती है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, यानी कि उनकी फेस पे और बॉडी के हेयर पे ग्रोथ होता है, एंड इंक्रीज मसल्स मास। ओके, और उनके मांस में वृद्धि होती है, उनके मसल्स भी निकलते हैं, एक तरीके से बहुत ही मजबूती की तरफ बढ़ते हैं मेल्स। ठीक है, तो ये उस हार्मोन की वजह से मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट ना कर करके पूरे बॉडी में एक तरीके से शेप से रिलेटेड और भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनमें एक तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं, उसको इंक्रीजमेंट में, उसके डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। और फीमेल की अगर अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है प्यूबर्टी के दौरान, वो होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फॉर फीमेल्स puberty also bring to one set of menstruation which is की साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि मासिक धर्म जो होता है महिलाओं के लिए, यौवन के साथ मासिक धर्म की शुरुआत भी होती है। ठीक है, जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब कि मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का एक प्रमुख संकेत होता है। ठीक, सो गाइस ये रहे प्यूबर्टी, एडोलेसेंस में प्यूबर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि यौवन को डिस्कस किया। यौवन एक तरीके से क्या होता है, जब एक चाइल्ड बॉडी जो होता है वो एक मतलब कि अडल्ट बॉडी की तरफ कन्वर्ट होता है और उसके अंतर्गत सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और उसमें एक तरीके से बढ़ने लगते हैं। तो यह सारी चीजें क्या आती हैं, जो प्यूबर्टी के अंतर्गत आती हैं, यौवन के अंतर्गत आती हैं एडोलेसेंस में। ओके, अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत डायरेक्ट जो होता है इन्वॉल्व होता है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, और सेकेंडरी जो होता है वो डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से मतलब कनेक्ट ना होकर के वो पूरे बॉडी के शेप में अपना मेजर रोल प्ले करता है। और महिलाओं में क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान उनका मेंस्ट्रुएशन यानी कि मानसिक जो धर्म होता है वो भी चालू हो जाता है और वो यह बताते हैं कि उनका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कीप स्माइलिंग गाइस, लव यू।